अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो है हमारे पास AnyDesk का प्रोग्राम। AnyDesk बेसिकली एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ डाउनलोड क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि डाउनलोड नाउ का बटन मेरे पास अवेलेबल है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास आपको पता चल रहा है कि IDM प्रोग्राम के अंदर आपके AnyDesk प्रोग्राम की एक्जी फाइल डाउनलोड होने के लिए तैयार है। प्रोग्रेस बार ने मुझे ये शो कर दिया और ये मेरे पास वो पाथ हैं जिसके ऊपर मैंने अपना ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है। ओपन फोल्डर का बटन प्रेस करने के बाद हम अपने इस प्रोग्राम की वो लोकेशन देख सकते हैं जहां पर हमारे पास ये प्रोग्राम डाउनलोड हो के आया है। जैसा कि आपने देखा कि सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम्स के अंदर आपका AnyDesk का सॉफ्टवेयर है एंड जस्ट इस पर डबल क्लिक किया। जैसे ही अब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आपके पास आपका ये प्रोग्राम जो है ये ओपन हो जाएगा। इट्स अ पोर्टेबल प्रोग्राम। आपने जस्ट डबल क्लिक किया तो ये आपको ये शो कर रहा है कि आपके कंप्यूटर की जो IP है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके कंप्यूटर का जो नंबर है IP वो आपको मिल रहा है 252349068। अब यही वो IP अगर हम यहाँ रिमोट जिस कंप्यूटर को हमने रिमोटली एक्सेस करना है, चाहे आप उसके रिसोर्सेज यूज़ करना चाहते हैं या आप उसके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इस वक्त जिस कंप्यूटर को मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ वो बेसिकली एक क्रोम बुक है और हमने यहाँ देखा कि उसका नंबर मैंने एंटर किया। जैसे आप उसका नंबर एंटर करेंगे आपके पास आपकी क्रोम बुक का जो डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी और आपकी ये क्रोम बुक जो है वो अटैच हो जाएगी। अगर आपने इसको दोबारा ओपन करना है जस्ट टाइप द नंबर और उस रिमोट कंप्यूटर का जो IP है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे वो नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे आपकी जो डिवाइस है वो आपके पास एक्सेस होने के लिए तैयार हो जाएगी और आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि आपके फेवरेट्स में या पिन टैब्स के अंदर आपके पास जो है वो डिवाइस जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हो गई है और जैसे ही आपने यहाँ पर 2 1 प्रेस किया तो वो उस डिवाइस का जो IP है वो आपके पास अवेलेबल है। याद रखिएगा कुछ लोगों के ज़हन में ये ख्याल आता है कि शायद आप एक दफ़ा कनेक्ट हो जाते हैं तो दोबारा AnyDesk से कनेक्ट होने के लिए आपको किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये आप जस्ट इसका IP मेंशन करें और आपके पास जो आपका कंप्यूटर है वो उस डिवाइस को कनेक्ट कर लेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कनेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि जैसे आपने ये अभी जैसे मैंने अभी यहाँ कनेक्शन की रिक्वेस्ट जो है वो सेंड की है, तो जैसे ही आप ये रिक्वेस्ट दूसरे सिस्टम तक पहुँचेगी तो वहाँ पर आपके पास एक रिक्वेस्ट मैसेज आएगा और उसको अलाउ करने के लिए कहा जाएगा और जैसे ही दूसरा पर्सन अलाउ करेगा तब आप उसके स्क्रीन जो है वो देख सकते हैं और आप जाके देख सकते हैं कि जो क्रोम बुक में एक्सेस कर रहा हूँ इस वक्त वो मेरे पास क्रोम OS के अंदर आप नीचे देख सकते हैं कि अवेलेबल आपको नज़र आ रहा है और ये उसके डिफरेंट आइकन्स हैं। जिस तरह क्रोम बुक के अंदर आप क्रोम मेल्स एंड लट्स ऑफ अदर्स आर देयर, लेकिन ये तमाम चीज़ें दूसरे सिस्टम के ऊपर मौजूद हैं। मैं इस क्रोम बुक को अपने कंप्यूटर से AnyDesk की मदद से एक्सेस कर रहा हूँ और अब बिल्कुल आप इस तरह उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं जिस तरह के आपके सामने वो कंप्यूटर मौजूद है और उसके माउस और कीबोर्ड को ऑपरेट करते हुए आप अपने कंप्यूटर की मदद से उसकी तमाम तर ऑप्शंस को डील कर सकते हैं और तमाम तर ऑप्शंस को जो है वो देख सकते हैं या उसमें वो कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं या किस तरह से जैसे भी अब आप उस सिस्टम के ऊपर मौजूद हों इस तरह से आप अपनी उन तमाम यूटिलिटीज़ को यहाँ पर एक्सेस करके देख सकते हैं और आप इनके बारे में जज कर सकते हैं। बिल्कुल आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। याद रखिएगा इस पूरे प्रोसेस में जो दूसरा पर्सन है वो भी ये तमाम चीज़ें देख रहा होगा। अब जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है और नीचे ग्रीन कलर का आइकन आपको शो कर रहा है कि वो डिवाइस अभी भी कनेक्टेड है और आप उसको डिस्कवर कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर आप बस डिस्कवर के अलावा आप उसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर अब थोड़ा सा वर्किंग देखा जाए कि मैंने इसको पोर्टेबल इंस्टॉल किया है, आप इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेफ़्ट पैनल में अगर आप देखें तो आपके पास इंस्टॉल AnyDesk का सॉफ्टवेयर मौजूद है और आप इसे अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करके वहाँ से आप एक प्रोग्राम की तरह या एक ऐप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। हम यही प्रोसेस किसी मोबाइल के साथ भी कर सकते हैं। उसके ऊपर भी आप अपना AnyDesk का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और इस तरह आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो अपने मोबाइल के जो वर्किंग है उसको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोबाइल के ऊपर वर्किंग की जाए
या स्क्रीन के ऊपर वर्किंग की जाए, जिस तरह से भी आप उसे यूज़ करेंगे आपके मोबाइल के ऊपर वो तमाम तर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हुई नज़र आएंगी, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे या यहाँ पर आप उसके मुतालिक व्यू जो है वो परफॉर्म करेंगे।